मैंने बोला मार्केट को हमेशा चेक करना है क्या कर सकता है मार्केट। ये बताइए वीक में मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है, अभी जरा चेक कीजिए। क्या मार्केट अभी बाय में है? क्वेश्चन नहीं है नहीं, सर, कन्वर्शन नो है। क्वेश्चन मार्क। ऊपर खुल रहा है, ठीक है, ऊपर खुलना एक पार्ट है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या मार्केट बाय में है, केस ये है। अब मार्केट खुल रहा है अराउंड 22,662। 22,662 इसके ऊपर नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना बस। चाहिए। अगर इसके नीचे है तो अभी सेलिंग में ही है मार्केट, तब आप मुझसे बाय में नहीं मानेंगे। तो 22,662 कहां पर आता है, इस चीज को चेक कर लेते हैं। सर नीचे है सर। हमेशा ये चेक कीजिए, देखते हैं कहां पर है 22,662। ये आपके पास अराउंड 662 आपका यहां पर आ रहा है, ये और नीचे 662, थोड़ा सा और नीचे करिए, थोड़ा सा हल्का सा और नीचे, अप्रोक्सीमेट यहाँ राइट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्केट है वो अपने ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था इसके जस्ट कॉर्नर पे खुल रहा है, राइट है। तो अभी ये नहीं बोल सकते कि मार्केट सेलिंग में या बाइंग में, अभी आपके पास सेलिंग में ही बोलेंगे हम यहाँ पर, अभी फिलहाल जब तक मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए, ठीक है। और मार्केट को रेजिस्टेंस भी यहीं पर ही मिलने वाला है। तो देखते हैं अभी मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाता है नीचे जाता है, अभी इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कहां पर मार्केट है, यहां पर खुल रहा है थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा, फाइनल आपका 98 हो चुके हैं, और मार्केट 153 पॉइंट ऊपर या 154 पॉइंट ऊपर खुल रहा है 22,662 पर। इसको जरा हम ऐसे भी देख लेते हैं कि यहां पर मार्केट कैसे काम करेगा वन डे पर। वन डे पर इसकी मार्किंग चेक करते हैं। मार्केट अपने हाई के पास में खुल रहा है, दिख रहा है। बाय कहां पर होगा, यस बाय कहां पर होगा, इसके ऊपर, ये साइन के ऊपर सर। ठीक है। और अगर यहां पर एक पॉइंट को जरूर हम चेक करेंगे, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक पॉइंट को जरूर से हमें चेक करना है, और वो पॉइंट कौन सा है, सीपीआर। देख रहे हो सीपीआर का क्या रोल है, कोई बताए यहां पर क्या सीपीआर का रोल है। मार्केट अगर सीपीआर के ऊपर जाके रुकता है तो मार्केट अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं, जी सर। राइट है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास ये वाला पॉइंट है, सीधा सीपीआर ही मान ले। तो जो आपका सीपीआर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाके रुका तो मार्केट अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, तब मार्केट को बहुत ईजी है इसके ऊपर जाना। ये पॉइंट समझ रहे हैं। तो आज मार्केट को ऊपर नहीं रुकना चाहिए ना, पॉइंट समझे आप। ये मार्केट गड़बड़ करेगा फिर, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट में अगर पिवोट का सपोर्ट मिल जाता है तो मार्केट फिर गड़बड़ करना शुरू कर सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे इस बारे में कि आज मार्केट ऊपर ना रुके। अगर खुलते ही नीचे चलता है बहुत अच्छा है, आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर खुलते ही आपका मार्केट जो है ऊपर की तरफ चलता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरा सारा पैसा वापस भेज दिया अकाउंट में, तो अभी फिर मेरे को अभी देखा मैंने अभी अभी, तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होगी आज। लेकिन चलो वैसे ही चेक करते हैं आज क्या क्या कर सकते हैं इसको। तो अभी मार्केट के अंदर, अभी जैसे ही मार्केट खुलेगा तो कहां चलना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे की तरफ। क्या ऊपर की तरफ चलना चाहिए मार्केट को, नो, नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर आपका एक भी कैंडल क्लोज होती है कम से कम 1 घंटे की, या 1 घंटे में मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो दिक्कत पैदा करेगा कि नहीं, जी सर। राइट है। तब मार्केट दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट आज के लिए डिसीजन वाला आपका मूवमेंट रहेगा हमारे लिए। तो मार्केट को खुलने देते हैं, मार्केट क्या करता है, ठीक है। मार्केट को खुलने दो, 1 घंटे की कैंडल बनाने दो। अगर देखो ये मार्केट का पूरा एरिया है कि नहीं, साइडवेज मार्केट, ठीक है। और साइडवेज मार्केट के कहां पर मार्केट खुल रहा है, टॉप पर। गड़बड़ कर सकता है मार्केट, बिल्कुल कर सकता है। हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाएंगे, अपना दिमाग मार्केट में नहीं चलाना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी मत चलाना। आराम से चेक करो और मार्केट को देखो कि मार्केट कैसे चलता है। आराम से देखोगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट क्या चलता है। हम चला सकते हैं क्या मार्केट को, या मार्केट अपने आप चलता है, कोई बताए। मार्केट अपने आप चलता है, जी सर। हमारे चलाने से तो नहीं चलता है, ठीक है। तो मार्केट अपने आप खुद ही चलता है, और आराम से चलाने दे इसको, खुद देखो मार्केट कैसे काम करेगा, ठीक है। हमें हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम अपने आप ही चेक करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या करेगा, हम बताते हैं कि मार्केट को मार्केट क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को छोड़ के
और मार्केट को देखो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक ये चैनल है, ये मैंने नया क्रिएट किया है, इसके अंदर जो वर्क होगा चेक कर लीजिए, ये मैंने कल ही क्रिएट किया है, माइंडफुल वेल्थ। ठीक है। इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम, इसमें दो काम होंगे आपके पास। अभी हम यहाँ पर इस जो करंट चैनल हमारे पास है उसमें हम प्राइस एक्शन पर काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीजें साथ में मिलेंगी इस वाले चैनल पर। इस वाले चैनल पर एक तो आपको प्राइस एक्शन मिलेगा, केवल और केवल प्राइस एक्शन। ठीक है, सॉरी, प्राइस एक्शन नहीं, इंडिकेटर। ठीक है। जो लोग इंडिकेटर के साथ काम करते हैं वो केवल इंडिकेटर के साथ यहाँ पर देख पाएंगे। प्लस यहाँ पर एक और चीज मिलेगी, दैट इज फॉर मेडिटेशन। मतलब आपको कौन कौन से टाइम पर अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए, या फिर कब आपको अपनी सोल को क्लियर करना चाहिए, तो वो चीजें कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है। या फिर आपके पास जहां जहां पर आपको रुकना पड़ता है, या कहां पर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स पर, उन पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे। तो देखते हैं अभी कितना होता है। तो आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो इसमें जो भी वीडियोज आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, तो ये भी आप काम चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। चलिए मार्केट को खुलने देते हैं, खुलने देते हैं। अभी अभी देखो 12 हो रहे हैं, 9, सर ये 9:12। हाँ जी, बोले। ये जो आपने माइंडफुल का जो बताया वो यूट्यूब चैनल है या आपका हाँ, पर्सनल यूट्यूब कैसा है? यूट्यूब चैनल ही है, यूट्यूब चैनल ही है। ये केवल सर तो इसलिए मैंने किया। हाँ जी, बोले बोले। हमारे हमारे ग्रुप में ये लिंक भेज दीजिए ना सर प्लीज। हाँ, ग्रुप में लिंक भिजवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, वो मैं भिजवा दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक उसमें आपको कुछ, उसमें देखो ऐसा नहीं मिलेगा कि उसमें मैं ट्रेडिंग करता मिलूंगा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा वहां पर। आपको ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग का कंसेप्ट मत लीजिएगा वहां पर। लेकिन ट्रेडर के लिए अच्छा होगा, ये मेरे को पता है वहां। ठीक है। वहां पर ट्रेडिंग नहीं मिलेगी, आपको सोचोगे ट्रेडिंग होगी, कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही होगी। नहीं लेकिन सर वहां पर इसको कुछ अच्छा पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स अच्छा होंगे जो सीखने कि को मिलेगा। ट्रेडर के लिए अच्छे होंगे, सीखने को जरूर मिलेगा वहां कुछ। हाँ बस ठीक है। बस ये हाँ हाँ, मतलब हो सकता है जो नए नए ट्रेडर हो उनके लिए वहां कुछ ना मिले, लेकिन जो पुराने ट्रेडर है उनके लिए कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि उनके बड़े काम की होगी। ठीक है। देखते हैं क्या होता है वहां पर। अभी तो शुरुआत की है, अब वो खाली दिमाग पे चलेगा, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसे। देखते हैं क्या क्या आगे होता है, राइट उसको। तो अभी देखिए 14 हो रहे हैं, मार्केट खुलने वाला है। अब मार्केट खुल के कहाँ चलता है, इस बात को हमें थोड़ा ध्यान देना है। सर ये ठीक तो है। मिल नहीं रहा सर। हाँ जी। यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा सर चैनल। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सर है वहाँ बिल्कुल पे, मिलेगा, मैंने बिल्कुल सब्सक्राइब मिलेगा, है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा वो चैनल। ठीक है। उससे मैंने इसीलिए किया है कि वहां कुछ आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, और ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करनी ज्यादा, वहां होगा थोड़ा बहुत होगा, नहीं नहीं करनी मेरे को वहां ट्रेडिंग, और ना सिखानी है। इंडिकेटर बेस्ड, इंडिकेटर को कैसे यूज करना है ये जरूर मैं वहां पर बताऊंगा, लेकिन कोई ट्रेड लेके नहीं दिखाना, कुछ नहीं करता मैंने वहां पर। ठीक है। वो सारा यहीं पर ही होगा। चलिए वापस खुलने देते हैं मार्केट को, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अच्छा खासा मूव ले रहा है ऊपर की तरफ को, लगभग 150 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। काफी दिनों बाद खुल रहा है मार्केट, पॉजिटिव मार्केट। तो आज देखेंगे मार्केट क्या करता है। ऊपर की तरफ नहीं चलना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। वेट करते हैं, 1 मिनट बाद मार्केट खुल ही रहा है, खुल गया मार्केट, खुल गया। सर मैंने क्या चैट में होना चाहिए। हाँ जी। चैट सर मैंने चैट में लिंक डाल दिया माइंडफुल हेल्थ का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे डाल दीजिए और देखिए क्या होता है मार्केट में। ठीक है। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आ रहा है डाउन पर हल्का। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यस, कोई भी बताए क्या ध्यान रखना है जल्दी से। सर हमें क्लोज ध्यान रखना है, नीचे यस, के ऊपर। हमारा मार्केट यहां से ऊपर ना चले। अगर ऊपर चलेगा तो दिक्कत हो सकती है कि नहीं। जी ठीक है। अगर यहां से ऊपर चलेगा तो हमें दिक्कत पक्का होने वाली है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर ना जाए। हम देख ही सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम नहीं उसको इधर उधर छेड़ सकते हैं, केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, और मार्केट नीचे आ भी रहा है। लेकिन अब केस यहां पर क्या गड़बड़ हो सकती है, यस, गड़बड़ क्या हो सकती है, मार्केट यहां पर क्या सपोर्ट लेके जा सकता है। यस सर। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके जाएगा तो मार्केट गड़बड़ करेगा। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि मार्केट यहां से रिवर्स एक्शन कर सकता है। रिवर्स एक्शन में क्या करेगा, यस, रिवर्स एक्शन में क्या कर सकता है, क्या मार्केट यहां से वापस जा सकता है। यस सर, सपोर्ट बना चेक सकता है। करें, सपोर्ट बना सकता है, क्योंकि ये पिवोट है। ये ध्यान रखना, यहां पर पिवोट है, और मार्केट अगर पिवोट के ऊपर चला गया तो यस, तब नहीं मार्केट गड़बड़ कर देगा कि नहीं। ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा सर। तब मार्केट
चला जाएगा और दिक्कत कर जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है। मार्केट को कर लेने दो, मार्केट जो करता है आराम से, उसके बाद अगर वर्क करोगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। यस, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इनडिसीजन। इनडिसीजन। अभी आराम से बैठना है, अभी आराम से बैठना है। मार्केट अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट इसके ऊपर जाने की ट्राई करेगा कि नहीं? एक बात का ध्यान रखना, मार्केट सेकंड टाइम यहां पर आ रहा है कि नहीं? जी। राइट है। इसको चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, चलो इसकी ट्रेडिंग करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट है और जरा इसको 1 घंटे में ले जाइए। 1 घंटे में क्या हो रहा है? यस, अभी मार्केट यहां पर नीचे ही है और रेड कैंडल बनाई ही है या ज्यादा बना दिया बताइए इसने? रेड कैंडल ही बनी हुई है। ठीक है, क्या ग्रीन हो गई? यस, क्या ग्रीन हो गई? नो, अभी तो नहीं हुई। ठीक है, मार्केट को कहां जाना चाहिए? हमेशा जब भी कोई स्टॉक ना रेजिस्टेंस पर होता है तो क्या करना चाहिए आपको? एकदम से कभी भी ट्रेड ना ले। मार्केट देखो अभी क्या कर सकता है, ये पूरा रेड होके नीचे आ सकता है कि नहीं? जी। राइट है। अच्छी बात हमारे पास क्या है कि दोनों लाइन एक साथ निकली हुई है, तो मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड बता रहा है, हल्का सा शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म में भी तो बढ़ा जाना चाहिए इसको। अगर मार्केट वनडे के सपोर्ट पर बैठ जाएगा तो कहां बैठेगा? फिर बाय की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आज मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मार्केट मार्जिन पर होता है ना, अक्सर क्या होता है, सपोज ये आपका रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट नीचे गिरा, जैसे ही यहां पहुंचता है तो हमारा दिमाग क्या चलता है? बाय, सीधा दिमाग बाय। ये नहीं सोचते कि अगर मार्केट यहां से गिरा है तो यहां से दोबारा भी तो गिर सकता है। राइट है। देखो इस पॉइंट पर मार्केट दोबारा आया, क्या कर सकता है? गिर भी तो सकता है दोबारा, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये डिसीजन वाला पॉइंट होता है, यहां पर मार्केट को निकल जाने दो पहले ऊपर, तब जाके कोई एक्शन करो। और हम यहाँ पर दिमाग में एकदम से बाय लेके बैठ जाते हैं और वही हमारा दिक्कत की कहानी होती है। तो अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, क्या बाय में चला गया? अभी तो नहीं गया। इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? यस, कोई बताए सपोर्ट लेवल कौन सा है? कौन कौन से सपोर्ट है? कौन सा सपोर्ट नहीं, कौन कौन से सपोर्ट है? क्या पहला सपोर्ट ये वाला है? जी सर। राइट है। दूसरा सपोर्ट ये वाला है, दोनों एक जैसी हैं। तीसरा सपोर्ट ये है। तो अब देखो मार्केट ने पहला सपोर्ट क्या किया? ब्रेक कर दिया। कर दिया सर। राइट है। दूसरे सपोर्ट पे बैठा है मार्केट। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट ये वाला है। मार्केट को क्या नहीं करना चाहिए? मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग कर देनी चाहिए कि नहीं? जी सर। अगर मार्केट को सचमुच में ऊपर जाना है तो। राइट है, ऐसे ही होना चाहिए। सर यहाँ पे गैप अप खुला है सर, तो इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम में सर मारूबोज हुआ है। हाँ, कोई मारू बाजू बनी होगी, पक्का बनी होगी। इसको एक काम भी कर सकते हो, देखो इसको आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को एक साथ दे भी सकते हो कि नहीं? निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, ठीक है, इसको भी साथ में ले सकते हो। यहाँ पर इसको चेक करो, ये मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं, तो दोनों में क्या होना चाहिए? इसको भी 1 आवर में लगा लो, दोनों एक साथ ही दिखेंगे। देखो दोनों कहां पर रुके हैं, देखो जाके जरा, दोनों गलत जगह। इसका भी पिवोट लगाओ, ठीक है, इसका भी पिवोट सीपीआर इसका भी ले लो, दोनों का सीपीआर ले लो। इसका भी मैं वनडे का सीपीआर मार्क कर लेता हूं। वनडे का सीपीआर इसका यहां पर है, ठीक है, इसकी सेटिंग को हटा लो यहां से। और बस चेक करना है, हमेशा जब कोशिश करोगे सही चीज की तो सही चीज मिलेगी। अभी देखो आज मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इन पिवोट के ऊपर जाके बैठेगा कि नहीं? जी। यहां पर। और अगर वहां बैठ गया तो आपको पक्का दिक्कत होने वाली है, क्योंकि तब मार्केट सपोर्ट ले लेगा। ये एक इशू है। तो इसलिए जब कभी भी ऐसा दिन आए तो थोड़ा सा हल्का सा कूल रहे और देखें मार्केट का मोमेंट क्या है। अभी देखो मार्केट ऊपर खुला है, क्या कर सकता है मार्केट? अभी थोड़ी देर में दोनों ग्रीन दिख सकते हैं आपको या नहीं? हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल पिवोट पर बैठा है, ये तो बिल्कुल पिवोट पर बैठा है, ग्रीन होते ही पिवोट के ऊपर चला जाएगा ये तो। लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अब एक इशू यहां पर और क्या है कि निफ्टी यहां से रिजेक्शन लेके आया है, देख रहे, निफ्टी रिजेक्शन ले चुका है और बैंक निफ्टी नहीं गया है। तो इसका मतलब निफ्टी रिजेक्शन देने की कोशिश करेगा इसे पूरा नीचे। जी।
ये पॉसिबल है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो और इसको जाने दो ऊपर। जब तक ये इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ना करे तब तक हमारा कोई भी बाय साइड का ट्रेड नहीं बनता है, राइट। और अगर मार्केट इसके नीचे आ गया, इसको भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया, यहां नीचे आ गया, तो सेलिंग शुरू। जी ठीक है, इसको अगर हम निफ्टी को एक बार और देखें तो देखो, इसको मैं क्लाउड को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो मेरा लो कौन से बने हुए, पूरी रैली के अंदर लो कौन से है, इस रैली के अंदर, यस, अभी लो ये वाला बना है, देखो 1 2 जी 3 ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कम से कम इसमें सबसे ऊपर का लो कौन सा है, ये वाला है। यस इसका मतलब मार्केट को अगर सेलिंग में आना है तो कम से कम इसके नीचे आना पड़ेगा, राइट केस इसके नीचे आना पड़ेगा। और इसके नीचे आने के लिए क्या मार्केट को पिवोट के नीचे आना पड़ेगा, जी सर केस सिंपल। तो इसका मतलब अगर मार्केट पिवोट के नीचे आ जाता है तो मार्केट सेलिंग के लिए तैयार होगा दोबारा से। लेकिन अगर अभी मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ जाता है आज, तो मार्केट बाय के लिए तैयारी करेगा अपनी, राइट है इस बात का, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से गिर भी रहा है, मार्केट को छींच भी लेना है। और मार्केट की टेंडेंसी क्या है, मार्केट की टेंडेंसी नीचे आने की नहीं है, राइट है, ये तो पार्ट है। मार्केट की टेंडेंसी क्या है, ऊपर जाने की ना, यस राइट है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे रेयर केस आएगा, पॉसिबल है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आया तो ऊपर जाना इसकी टेंडेंसी है, जाएगा ही जाएगा, ये नीचे नहीं रह सकता। बताएं, रह सकता है क्या, यस कोई भी बताए, क्या रह सकता है ये नीचे, नो। नहीं सर चेक करें यहां पर दोनों में क्या हो रहा है। अगर मैं यहां पर देखता हूं निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखें। सर निफ्टी बैंक में सर अभी बाय प्रेशर बन रहा है यस, और सर ये दोनों लाइंस भी क्लाउड के ऊपर आ गई हैं, कन्वर्जन लाइन दोनों जो लाइंस है भी क्लाउड के ऊपर आ गई, और सर पिवट के भी ऊपर है, पिवोट के भी ऊपर है। ये गैप अप ठीक खुला है, है सर। गैप अप खुला है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें। सर एक तो जा रहा है अपने पिवट के पास ऊपर, जो आपने रेड लाइन लगाई है वहां से अगर सपोर्ट पकड़ लेगा निफ्टी 50, तो हाँ निफ्टी जी, बैंक कोशिश करनी पड़ेगी ऊपर जाने की। बिल्कुल। क्या मार्केट आज एक बाय की तरफ जा सकता है, हाँ या ना, बताएं। जा सकता है सर, क्या लेकिन अगर मार्केट आज एक बाय की तरफ चल सकता है, हाँ या ना, नहीं सर, नहीं जा सकता सर। नहीं जा सकता, राइट। और अगर पिवोट के ऊपर चला गया तो क्या होगा, हाँ बाय फिर पॉसिबल। जल्दी से, पिवोट के ऊपर जाएगा तब क्या हो सकता है इसका, सपोर्ट क्या बनेगी एक और बाय मिल बैंक सकती है। जी सर और बिल्कुल। बैंक निफ्टी का साथ होना जरूरी है सर। बैंक निफ्टी का साथ होना जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऊपर चला जाए और दूसरे को भी ले जाए, यस सर हो क्या सकता ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है। यस हो सकता है। हम्म, एक ऊपर चला जाए और दूसरे को भी ले जाके चले जाए ऊपर, पॉसिबल है, है। जी सर, हो और सकता सर ये है। रैली की जो राइट है। सर उसके ऊपर वाले हिस्से में बैठा हुआ है, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते सर सेल का। यस बिल्कुल, अभी हम सेल के, जब तक देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक आपका नीचे ना आ जाए, ठीक है, जब तक नीचे ना आ जाए पॉइंट पर, तब तक आप सेल नहीं करोगे, ये केस है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब तक मार्केट मतलब नीचे आने का मेरा मतलब क्या है कि देखो, आपका मार्केट सपोज यहां से उठा है, ये उठा है, और मार्केट अपर पार्ट में बैठा हुआ है, तो कहां पर आना चाहिए मार्केट को सेलिंग के लिए, लोअर पार्ट के पास ना। जी सर तो जब तक लोअर पार्ट के पास नहीं है तब तक सेल नहीं है, ये पॉइंट क्लियर है, तब तक आपका सेल ही नहीं होगा। और जब तक मार्केट लोअर पार्ट के पास में होगा तब तक बाय नहीं होगा, यही तो केस है, राइट है। तो अभी हमने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मार्केट जो है अगर यहां पहुंच गया, कहां पर, अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है ये मार्केट, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर चल गया तो, बड़ा मूवमेंट, राइट है। दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में आप चेक कर सकते हो, दूसरे अकाउंट में ट्रेड चलते हैं, पर दूसरे अकाउंट में मैं आपको दिखाना मुश्किल पड़ता है। चलो ये देखो, दूसरे अकाउंट में ट्रेड चल रहे होते हैं, दूसरे अकाउंट में कितने ट्रेड चल रहे, कितने क्वांटिटी होती है, चेक कीजिए आप इसको, दूसरे अकाउंट में कितनी क्वांटिटी होती है, कम होती है क्या, ज्यादा होती है, कोई भी बताए,
हमारी, ये बहुत दूसरा अकाउंट चलता रहता है इसलिए आवाज आती रहती है, तो उसको हम दिखा नहीं सकते, सॉरी उसके लिए, पर ये हमारा मजबूरी है उसको नहीं दिखाना। पर ये दूसरे अकाउंट में ट्रेड चलते रहते हैं, पर इस अकाउंट में भी इसके हटा दिए हैं पैसे, तो मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, यस क्या हो सकता है, मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा आज, क्या हमने बात की, मार्केट क्या कर सकता है आज, अपने पिवोट के ऊपर जाके बैठने की कोशिश कर सकता है, और अगर बैठ गया तो सर बाय की तरफ जाएगा सर। तब बाई की तरफ चलना शुरू करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो मार्केट को आज का डिसीजन पॉइंट आपका होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर जाके बैठता है आज, तो फिर मार्केट बाई की तरफ कोशिश करेगा आज। इसलिए ध्यान रखना है कि आज मार्केट क्या करता है, ये आपका थोड़ा सा पॉइंट है। और मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है, निफ्टी में चेक कर लो, निफ्टी का सपोर्ट लेवल कौन सा है, निफ्टी का सपोर्ट लेवल है ये वाला, ये दिख रहा है। मैंने आपको अभी अभी बोला था यहां पर कि पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये वाला है, तीसरे सपोर्ट ये वाला। मार्केट कहां पहुंच गया, यस कोई भी बताए मार्केट कहां पहुंच गया, क्या मार्केट ऊपर है, मतलब इस वाले सपोर्ट के ऊपर चला गया। जी सर। ठीक है, अलग अलग थ्योरी है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, अलग अलग थ्योरी है, तो अलग अलग थ्योरी के हिसाब से मार्केट चलता है। तो इस चीज को चेक करो, ये मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ऊपर ही बैठने की कोशिश करे। यहां से चेक करो और थोड़ा पास में लेके जाता हूं आपको, ये देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अभी अपने ये जो कैंडल का डाउन डला है इसका आधा पार्ट कवर कर चुका है। अब मार्केट को ट्राई करना है इसके ऊपर जाने की, अगर मार्केट इसके ऊपर पहुंच गया तो मार्केट का बहुत प्यारा सपोर्ट बन जाएगा। अभी देखते हैं क्या होगा, अभी तो मार्केट ट्राई कर रहा है, राइट है। और अगर मैं क्लाउड के हिसाब से या किसी इंडिकेटर के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन इतना बस ध्यान रखना, कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हुई तो आपका बड़ा अच्छा बाय मिलेगा फिर आपको। ठीक है, मतलब मार्केट कोई शूट मारेगा, तब उस केस के लिए आप तैयार रह सकते हो कि अगर ऊपर मिला तो आप आराम से शूट के साथ में चल सकते हो। ठीक है, वेट करना है, अभी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो केवल हम उस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, और मार्केट ने अभी कोई बाय नहीं दिखाया हमें कि बहुत बड़ा एकदम से बाय आया है, अभी तो हम वेट कर रहे हैं खाली। ठीक है, वेट कीजिए और देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट का एकदम से बहुत बड़ा बाय अभी नहीं है, लेकिन किसके ऊपर आएगा ये हमें पता होना चाहिए, किसके ऊपर बाय आएगा, यस किसके ऊपर आएगा कोई बताए, यस इसके ऊपर। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए यहां पर, और तब ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल राइट है, एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से भी जा सकता है क्योंकि काफी टाइम से मार्केट वहां पर बैठा हुआ है, तो जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मार्केट कोशिश करेगा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा नीचे आके इधर उधर जाके तब ऊपर जाए, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि देखेंगे मार्केट करेगा क्या यहाँ पर। लेकिन इतना जरूर है, इतना श्योर है कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट का एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए निफ्टी बैंक भी रिस्पॉन्सिबल होगा ना, खाली निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, निफ्टी बैंक को भी जाना पड़ेगा कि नहीं, निफ्टी बैंक को भी जाना, यस सिंक्रोनाइजेशन तो होना चाहिए कि नहीं दोनों में। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर, जिससे मार्केट सपोर्ट बना ले अपना। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है, मैंने आपको बोला था कि मार्केट का अगर कोई रेजिस्टेंस यहां पर आ रहा है तो मार्केट को उसके आसपास कोई सपोर्ट बना लेना चाहिए, राइट है, जिससे अगर मार्केट का यहां से रिजेक्शन होगा तो क्या होगा, ये सपोर्ट इसको सपोर्ट दे देगा कि नहीं, राइट है। तो ये सपोर्ट बना के चलना चाहिए, ये मार्केट अपना सपोर्ट बना रहे हैं, यहां पर दिख रहा है, पॉइंट समझ में आया किसी की, यस सर आगे ये मार्केट यहाँ पर अपना सपोर्ट बना रहा है, और जैसे ही मार्केट अभी यहाँ से ऊपर चलेगा सपोर्ट बना के, तब पूरे दिन में आराम से मार्केट मूव कर पाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये देखिए क्या हो रहा है, क्या देखने को मिला, ऊपर की तरफ सर, ऊपर की तरफ चल दिया। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करता है, आराम से देखिए मार्केट क्या करता है, कैसे काम करता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर ब्रेक किया,
हम सेलिंग की तरफ से कटने की कोशिश करेंगे, तब हम सेलिंग में नहीं रहेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? राइट है। तब हम सेलिंग की तरफ नहीं रहेंगे, तब हम बाइंग की तरफ आ जाएंगे अगर मार्केट वहां पर गया तो, ऊपर जाके बैठता है तो। ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। इसके ऊपर हम बाइंग की साइड में कोशिश करेंगे, तब हम सेलिंग में नहीं रहेंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं कि अगर पिवोट के ऊपर जाके बैठेगा मार्केट, तो आपको अगर कोई पुट की पोजीशन है तो वो काटनी पड़ेगी। गॉट इट? सबके समझ में आ गया? चेक कर लीजिए, ये सारे क्रूशियल पॉइंट हैं, ये सारे क्रूशियल पॉइंट हैं और आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। देखो क्या कर रहा है मार्केट, क्या करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से ऊपर जाने की। और मार्केट अगर अगर ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो फिर तेजी से शूट मारेगा ऊपर की तरफ को। तो अगर किसी की पोजीशन पुट की साइड में है तो उसको काट ले, नहीं तो मार्केट इशू कर सकता है। इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज आपको दिक्कत करेगी। ठीक है। वेट करें, वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करता है यहां पर। ठीक है। अभी देखो मैंने अपनी मैक्सिमम पोजीशन काट दी है, अगर आप ध्यान दोगे तो मेरी मैक्सिमम पोजीशन कट चुकी है। अगर यहां पर देखोगे हमारी कितनी थी यहां पर, यस कितना था, 1800 क्वांटिटी थी मेरी यहां पर। अब कितनी रह गई है, 375। प्रॉफिट बुक कर चुके कि नहीं? ठीक है। इस बात का ध्यान रख, मैं आज आपको इस वाले अकाउंट में ट्रेडिंग दूसरे में नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन अब यहां से आपका मार्केट आराम से ऊपर चलेगा। फिर अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो ये बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट है, बस इनको पकड़ के रखना पड़ता है। और मेरा कोई एसएल नहीं होता, आपने देखा मेरे को एसएल लगाते हुए नहीं करता मैं एसएल का, कोई एसएल ही नहीं होता मेरे पास। तो अब यहां पर एक पॉइंट है जहां पर मार्केट को आप देखो रिजेक्शन मिलेगा तो यहीं से मिलेगा कि नहीं? अगर कोई रिजेक्शन होगा तो यहीं से ही होगा मार्केट का। जितनी तेजी से मार्केट नीचे ऊपर गया है उतनी तेजी से फिर नीचे आ जाएगा। तो आपको मैक्सिमम जो अपनी, अगर कोई बाई की साइड में है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक करके रखना चाहिए कुछ। राइट है। हमेशा प्रॉफिट को बुक करके रखो, तो आप मतलब बीच बीच में बुक करते रहो, जहां जहां पर आपको लग रहा है वहां वहां पर प्रॉफिट को बुक करते रहो। ये देखो मार्केट क्या करेगा बड़े टाइम फ्रेम में, देखो क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर चल रहे हैं। देखो क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ऊपर आ गए। लेकिन मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जो भी अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो क्या होगा, यस, तब बाय मिल जाएगा आपको आराम से। राइट है। लेकिन आपको रिजेक्शन का पॉइंट भी यही है कि नहीं है? इसलिए एक कैंडल को ऊपर क्लोज हो जाने दो आराम से, क्योंकि इस समय बैंक निफ्टी नहीं आया ना ऊपर, तो ये थोड़ा रिट्रेस कर सकता है या नीचे आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है इस समय कि ये थोड़ा ऊपर चला जाए और तब बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट पर आए। दोनों केस है। ठीक है। तो इसलिए आपकी जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक जरूर से कर लेना, वो आपके काम का ही रहेगा। ऊपर जाके अगर मार्केट आज क्लोज करेगा ऊपर तो फिर एक बाई की साइड में मार्केट चलेगा, तब हम सेलिंग साइड में अपना काम बंद करेंगे। ठीक है। ये निफ्टी है, निफ्टी खाली देखना चाहो तो निफ्टी देख लो, क्या ऊपर क्लोजिंग कर दी इसने, देखो क्लोजिंग ऊपर हुई है, क्लोजिंग ऊपर हो गई है और अगली कैंडल ट्राई कर रही है, इसके ऊपर बाई शुरू होगी। इसके ऊपर फिर मार्केट तेजी से ऊपर चलेगा आराम से, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पकड़ा है। और कौन सा सपोर्ट पकड़ा है, छोटे टाइम फ्रेम का या बड़े टाइम फ्रेम का? राइट है। ये बड़े टाइम फ्रेम का मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा है। तो अब क्या हो सकता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट पकड़ गया तो मार्केट क्या तेजी से फिर ऊपर चलेगा? कितने टाइम बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को पकड़ा है, जरा चेक करें। कितने टाइम बाद, टाइम नोट करें, जरा चेक करें। यहां से अगर मैं इसको हटा देता हूं सबको, तो केवल यहां से ये चेक कर लो कितने टाइम बाद सपोर्ट पकड़ रहा है। जब यहां से चेक कीजिए कितना टाइम हो गया, ये जनवरी, देखो यहीं से क्या, ये तो पीछे यहीं से लगा लो। देखो दिसंबर में नीचे आया, जनवरी में ट्राई किया एक बार, फिर नीचे आ गया। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने,
लगभग 4 मंथ्स। जी सर। 4 महीने बाद ऊपर सपोर्ट पकड़ेगा तो क्या मतलब हुआ इसका मार्केट का? ऊपर जाने का। आपने देखा, आपने एक पॉइंट को नोट किया होगा, शायद बुरा भी लगा होगा उस पॉइंट का, लेकिन नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि मैं अपना दिमाग नहीं चलाता। राइट है, ठीक है, मैं अपना दिमाग नहीं चलाता, मैं सिस्टम का दिमाग चलाता हूं। अगर मैं सुबह बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं अगर दिमाग से अपने की सेलिंग है, मार्केट बाय में जा रहा है, तो मैं अपना दिमाग छोड़ देता हूं। बिल्कुल, कहां जाना है? बाय में। राइट है, कहां जाना है? बाय में। आप सीधा मार्केट को देखो, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के हिसाब से चलो। अपना दिमाग चलाओगे वही गड़बड़ हो जाएगी। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उसी जगह पर रुका हुआ है कि नहीं? अब मार्केट को लेना है बड़ा मूव, ये समझिए, मार्केट को लेना बड़ा मूव, तो मार्केट अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा यहां पर, और उसके बाद पूरी बड़ी कैंडल डालेगा ऊपर की, यही डालेगा। अगर आप यहां से देखोगे, ऐसे भी समझो, ये देखो मार्केट का ये डाउन, ये देख रहे हैं आप डाउन, ये डाउन, ये फर्स्ट मूव था। हम क्या मना करते हैं फर्स्ट मूव के लिए? हाँ करते हैं या ना करते हैं? फर्स्ट मूव के लिए नो, छोड़ने को। छोड़ना है। हम बोलते हैं कि मार्केट को फर्स्ट मूव छोड़ना है, उसके बाद क्या करना है? सेकंड मूव पकड़ना है। मैंने प्राइस एक्शन का कंसेप्ट आपको बताया था, अगर आपको किसी को याद है तो प्राइस एक्शन मैंने कैसे बोला था आपको? अगर मार्केट डाउन में आया है, ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया, लो ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट हाई के ऊपर चला गया, तो क्या होगा? बाय। लेकिन कोई भी बता दे कि क्या ये आपके पास फुल प्राइस एक्शन है? नो, फुल प्राइस एक्शन नहीं है, सबको पता है। फुल प्राइस एक्शन कब शुरू होगा? यहां पर टेस्ट के बाद। राइट है, जिसको समझ आ गया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही सारी कहानी है मार्केट की। मार्केट में इंडिकेटर काम नहीं करते, समझिए, इंडिकेटर कोई बड़ा काम नहीं करता मार्केट के अंदर। अगर काम करेगी तो साइकोलॉजी काम करेगी मार्केट पे, बस, दूसरा कुछ भी काम नहीं होगा मार्केट के अंदर। अभी देखो क्या होगा, अगर आज मार्केट बैठ गया यहां पर ऊपर जाके, ठीक है, तो क्या होगा? कल से कॉल शुरू हो जाएंगी सारी। और अगर आज मार्केट यहां से वापस आ गया, आज इसमें क्लोजिंग नीचे कर दी, तो क्या होगा? फिर से सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो आज की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल कोई बड़ी कैंडल कन्वर्ट होके जा सकती है आज, मतलब कोई बड़ा अप मूव लेके रुक सकती है कोई कैंडल ये, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आज निफ्टी बैंक भी आ गया ऊपर, देखो चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। अगर निफ्टी बैंक भी ऊपर आ गया तो क्या देखने को मिलेगा आपको? तब एक बड़ा मूव दोनों का आएगा, निफ्टी का भी, निफ्टी बैंक का भी। अभी मार्केट का ध्यान रखना, मैंने आपको एक पॉइंट बोला, अभी भी बहुत बड़ा मूव किस लिए नहीं है, आप इसको समझो। देखो मैं आपको एक बार क्लाउड से समझाता हूं, शायद ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। यहां पर सेलिंग साइड है, लेकिन कब सेलिंग साइड कन्वर्ट होगी? देखो अभी सेलिंग में ही है ना मार्केट, राइट है, लेकिन यहां पर जरा एक चीज ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये कैंडल के नीचे वीक है, दिख रही है, छोटी सी है मगर वीक है। इसके भी नीचे वीक है, इसके भी नीचे वीक है। ये कैसी है? क्या दिखाई दे रही है? बिना वीक के घूम रही है, राइट है। और ऐसी कैंडल मारूबोजू कैंडल अक्सर बना करती है। तो अगर ये मारूबोजू बन गई और ये इसके ऊपर जाके बैठ गई, तो एक बुलिश ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करेगी। अभी सेलिंग में ही है, अभी ये सेलिंग में ही है, ये मार्क जितना बुलिश जा रहा है, हो सकता है पूरा गिर जाए, पॉसिबल है। लेकिन कब गिरेगा? जब मार्केट पिवोट के नीचे ही क्लोज करेगा, वन डे के। गॉट इट? कोई फॉल्स ब्रेकआउट भी तो मान सकते हैं इसको, अभी तो जा ही रहा है ऊपर, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाके बैठ गया या कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाके बैठ गया, तो फिर हमें दिक्कत करेगा, राइट है। अभी भी ये सेल में है, भले कितना अच्छा ऊपर जा रहा है, अभी भी आप इसको पूरा बाय में नहीं बोल सकते, लेकिन इसको इंडिकेशन बाय का कैसे आएगा? अगर डे टाइम फ्रेम में मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा। क्लोजिंग अभी नहीं हुई, ये बात का ध्यान रखना, क्लोजिंग अभी नहीं हुई है। जब तक ऊपर आज क्लोजिंग नहीं हो जाती, तब तक हम बाय के लिए नहीं जाएंगे, राइट है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट के अंदर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी डिटेक्ट हो सकता है। तो एकदम से नहीं जाना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आज की कैंडल क्लोज होने दो। आज की कैंडल कहां कहां क्लोज हो सकती है? यस। क्या आज की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो सकती है? यस। क्या इसके नीचे क्लोज हो सकती है? यस। क्या पूरा नीचे आके क्लोज कर सकती है इसके नीचे? यस।
क्या इसके ऊपर जाके क्लोज कर सकती है? यस। सबसे अच्छी कौन सी है केस? सबसे अच्छा 4th नंबर। जी सर। अगर 4th नंबर आएगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस टाइम मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर आएगा तो क्या 1 वीक में कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाएगा? सिंपल। यही तो केस हुआ। तो आज मार्केट को कहां नहीं बैठना चाहिए? इसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए ना। अगर वहां से बैठेगा तो मार्केट दिक्कत करेगा, इस बात का ध्यान रखना। मार्केट को यहीं कहीं एरिया में से वापस आ जाना चाहिए अगर सेलिंग में जाना है तो। मार्केट को उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर 1 घंटे की भी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो दिक्कत कर सकती है आपको। तो आज का जो ट्रेडिंग है वो आपका थोड़ा रिस्की होने वाली है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ऊपर जाएगा, मार्केट अराउंड 150 पॉइंट पहले ही ऊपर खुला है, पहले ऊपर खुला। और अभी मार्केट अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर देगा तो आपके पास दिक्कत करेगा। और ये क्या कर रहा है जरा देखें, चिकागो स्पैन का क्या केस है, कोई भी बता दे। सर गड़बड़ कर रही है। बहुत गड़बड़ है सर। जिसको चिकागो स्पैन समझ आती है तो उसे समझ आ रहा है कि चिकागो स्पैन बहुत बड़ी गड़बड़ क्या कर रही है। क्या चिकागो स्पैन सारी कैंडल से फ्री हो रही है? जी सर, और सर इसकी डायरेक्शन और भी क्या बहुत। दूर भी है? यस सर। गड़बड़ का सीन है बहुत बड़ा। राइट है। गड़बड़ क्या हो सकती है? मार्केट कोई शूट मार सकता है। राइट है। मार्केट पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है थोड़ी देर, और जब प्रिपेयर हो जाता है तो फिर शूट मारता है। लेकिन बस ये है कि मैं चाहता हूं कि यहां से फॉल्स ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे आए तो हमारी सेलिंग होगी। राइट है। इस बात का ध्यान रखना है। हम अभी क्यों अभी बोल रहे हैं कि सेलिंग हो सकती है? क्योंकि अभी वीक टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो कहां पर ट्रेड कर रहा है? कन्वर्जन लाइन के नीचे, नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर एक बात ध्यान रखना, अगर मार्केट पिवोट के ऊपर चला जाता है, मतलब पिवोट के ऊपर बैठ जाता है मार्केट, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? आज का रूट यहां से यहां तक होगा फिर, ठीक है। और फिर 1-2 दिन बाद के रूट इसके ये बनेंगे, यही तो बन जाएगा। ये ऐसे बोलो कि देखो ये डे का पिवोट है। अगर मार्केट डे के पिवोट के ऊपर बैठ गया तो मार्केट वीक के पिवोट पे जाने की कोशिश करेगा, सीधा सीधा। और ये कितने पॉइंट का जंप दिख जाएगा फिर आपको? फॉल्स ब्रेकआउट हो जाना चाहिए यहीं से ही, ठीक है। यहां पर देखो कितने पॉइंट का, लगभग 1100 पॉइंट। तो मार्केट फिर 1100 पॉइंट के लिए जंप करेगा सीधा। मैं चाहता हूं कि मार्केट ऊपर ना जाए, मार्केट यहीं कहीं से नीचे आ जाए, वापस गिर जाए। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट जो हो रहा है, ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट होना चाहिए अगर जो मेरे को लगता है तो। अभी वेट करते देखते क्या होता है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा मार्केट नीचे आ जाएगा वापस। उसका रीजन समझ लीजिए कि अभी भी आपका फॉल्स ब्रेकआउट किस लिए डिटेक्ट कर रहा हूं मैं इसको अभी। ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी वीक टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में नहीं है, भले मारू बोजू की तैयारी है जो भी है, लेकिन मार्केट बड़े बाय में नहीं है अभी। अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर या 1 डे में बेस लाइन के ऊपर चला जाता है तब मार्केट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट डेवलप हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो आज की हमारी जो कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे बात करता हूं तो देखिए इसका रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है, राइट, ऊपर। आप चेक कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस लेवल है कौन सा, कोई भी बताए कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है यहां से। अगर लेफ्ट साइड में देखता हूं यही है, तो क्या कर सकता है मार्केट वहां पर? यस एनीवन, क्या कर सकता है? नीचे गिर सकता है। रिट्रेस नीचे गिर सकता है, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अब और दूसरा केस क्या हो सकता है? मैंने आपको शायद थोड़े दिन पहले एक पॉइंट बोला था कि मार्केट अगर यहां पर जाता है और पिवट के ऊपर रहता है तो पिवट इसको सपोर्ट दे सकता है, राइट है। मैंने आपको ये पॉइंट कई बार समझाया है कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस है। मार्केट की अगर वेव नीचे होती है तो रिजेक्शन मिलेगा तो मार्केट यहां तक आ जाएगा, राइट है, मतलब नीचे अपने सपोर्ट पर आएगा। लेकिन अगर मार्केट ने यहां सपोर्ट बना के छोड़ा है तो अब रिजेक्शन लेगा तो ये सपोर्ट देगा इसको या नहीं? ठीक है। तो केस आपके पास क्या बना कि अगर मार्केट किसी लो के पास में जाता है रिजेक्शन लेने के लिए और मार्केट यहां पर पिवोट का सपोर्ट पकड़ता है तो पिवोट इसे सपोर्ट दे देगा कि नहीं? तो ये भी चांस हो सकता है कि ये मार्केट फिर यहां से इजीली ऊपर निकल जाए। यह सब पॉइंट समझ में आया किसी की या नहीं? ये भी हो सकता है। आगे मार्केट देखो पिवोट के ऊपर है ना,
मतलब ट्राई कर रहा है, अभी नहीं बोल सकते कुछ भी, लेकिन मार्केट का यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट क्या शो करता है, ये शो करता है कि इसके ऊपर जस्ट आपका लो है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पकड़ गया या इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला तो पिवोट सपोर्ट दे सकता है कि नहीं इसको आराम से, राइट है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आज मार्केट का क्या केस है, राइट है। आज मार्केट का यहाँ पर क्या केस होता है। देखो ये आपका 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल अभी क्या क्लोज हो गई, देखो 9:47 हो रहे हैं, अभी भी आपके पास आधा घंटा बचा है कि नहीं, आधा घंटा बचा है। ये कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए, कोई भी बता दे, कहाँ क्लोज होनी चाहिए। यस, ऊपर सर, या नीचे, ऊपर सर, ऊपर क्लोज हो जाएगी, ऊपर क्लोज होगी तो ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, यही हम बोल रहे हैं। तो इस कैंडल को क्लोज हो जाने दो तसल्ली से, मतलब 10:15 पर इस कैंडल को आराम से क्लोज होने दो और देखो उसके बाद क्या होता है। सेकंड कैंडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड कैंडल का मतलब ये कैंडल आपका कैसे कैसे क्लोज हो सकती है, ये मैंने कई बार बताया। ये कैंडल आपके पास अभी देखो बन रही है ऊपर, क्या ये कैंडल ऐसे, क्या ये कैंडल ऐसे भी क्लोज हो सकती है फुल, अगर ऊपर जाके क्लोज करती है, फुल कैंडल क्लोज करती है तो आपका डायरेक्ट बाय हो सकता है ऊपर, राइट है। लेकिन अगर ऐसे ना हो कि ये कुछ ऐसे क्लोज करेगी तब सेलिंग प्रेशर है जैसा, तो मेरे को हल्का सा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऐसे क्लोज होती है ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ में, तो ये मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर रीटेस्ट के लिए काफी ट्राई कर सकता है, फिर बाय इसके ऊपर ही होगी, बाय इसके ऊपर ही होगी तीनों केस में। यहाँ पर देखो ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, अभी मार्केट अगर सेलिंग आनी है यही रिजेक्शन करके पूरा नीचे आ जाना चाहिए, पूरा नीचे। लेकिन यहाँ पर नीचे देखो क्या गड़बड़ करके बैठा है, ये कन्वर्जन बेसलाइन दोनों एक साथ निकली हुई है पूरी, राइट है। तो वेट करते हैं, अभी इस कैंडल के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इस कैंडल को पहले तसल्ली से क्लोज हो जाने। तो ये ज्यादा अच्छा है हमारे लिए या नहीं, बताओ। यस, क्या करना चाहिए आप लोग बताओ, आप लोगों की भी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होती है, क्या करना चाहिए। यस, सर, वेट, वेट एंड वॉच, यस सर, ठीक है। क्या मानते हैं बताओ, आप ही लोग बताओ क्या होना चाहिए। सिस्टम को काम कर लेना चाहिए सर। कॉफी बनाओ, कॉफी पियो, राइट है। अब तक तो आप सब लोगों को कॉफी बनानी आ गई होगी या नहीं, सर एक्सपर्ट बन गए अब तो। एक्सपर्ट बन गए। ट्रेडिंग में ट्रेड करने से ज्यादा ना रुकना आपको आना चाहिए, कहाँ मेरे को रुक जाना है, ठीक है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, किस जगह पर आपको सोचना है, किस जगह पर मार्केट का मोमेंट आपको देखना है, मतलब चुपचाप बैठ के देखते रहना है बस, राइट है। और वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर आपको केवल मार्केट का मोमेंट देखना है। अभी देखो दोनों इन डिसीजन पे बैठे हैं कि नहीं, ये ऊपर और ये नीचे दिख रहे, ये पिवोट। अब क्या होगा, अगर आपके पास ये ऊपर रह जाता है और ये ऊपर आ जाता है बैंक निफ्टी, तो क्या होगा, पहला केस, ठीक है। ये अगर नीचे रह जाता है और ये भी नीचे आ जाता है तो दूसरा केस आया, ठीक है। दो केस आपके पास है। अब नेक्स्ट केस कि मार्केट में ये भी यहीं पर घूमता रहता है और ये भी यहां पहुंच जाता है, मतलब दोनों ही यहां पर हो जाते हैं, तब दोनों में से तेज कौन चल सकता है ये बताएं, दोनों में से तेज कौन चलता है, बैंक निफ्टी, सर, राइट है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाने पर ये तेजी से ऊपर आ सकता है। और ये केवल चेक कर लीजिए क्या हो अगर निफ्टी बैंक भी यहां पहुंच जाए और निफ्टी भी यहां पर क्लोजिंग करते, गड़बड़ शुरू हो जाएगी कि नहीं फिर सारी, ठीक है। फिर मार्केट बाय के लिए कोशिश करेगा। तो अगर इसको रिजेक्शन लेना है तो यही बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पर मार्केट रिजेक्शन दे सकता है आराम से। तो हमें क्या वेट करना चाहिए इस समय, आराम से बैठ के मेरे को ये देखना चाहिए कि इनकी क्लोजिंग कैसे होती है, दोनों की क्लोजिंग ऊपर होती है या आपके पास निफ्टी की क्लोजिंग नीचे होती है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग नीचे हो गई, मतलब इसकी क्लोजिंग इसने यहां कहीं कर दी नीचे, तो फिर मार्केट आराम से नीचे की तरफ यहां पाएगा। और लेकिन अगर इसने ऊपर क्लोजिंग कर दी, मतलब अभी 51 हो रहे हैं,
15-20 मिनट बाद अगर इसने ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग करी और ये भी ऊपर पहुंच गया तो फिर अगली कैंडल दोनों की बुलिश हो जाएगी। राइट है। अभी देखो ये आपका बियरिश मोड है, मतलब बियरिश क्या तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट डाउन में है, यहां पर अभी बाय में नहीं गया और ये बाय के लिए ट्राई कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना, कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है। जरा इसको भी चेक कीजिए यहां पर, और क्लाउड बेस पर इसको चेक करो ये कहां पर बैठा है। अगर मैं इसको क्लाउड बेस पर चेक करता हूं, देखिए, और इसको भी क्लाउड बेस पर देखिए, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों देखें जरा क्या कर रहे हैं। यस, क्या दोनों के दोनों कन्वर्जन लाइन के ऊपर है? पहला पॉइंट, क्या दोनों का जो आपका ये साइडवेज मार्केट था और ये जो एन वेव थी, क्या निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट है आज? और निफ्टी भी अपने हाई के ऊपर बैठा हुआ है, दोनों गड़बड़ करे बैठे? यस और नो? कुछ तो गड़बड़ है ना। तो वेट करो, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट कुछ गड़बड़ करे बैठा है तो चुपचाप से वेट करो और देखो मार्केट क्या करता है। मार्केट को ना एक कैंडल बना लेने दो, तो आपकी 1 घंटे की कैंडल बहुत क्रूशियल कैंडल होगी। अगर इसके ऊपर मार्केट रुकता है तो मार्केट आज, अगर रुकता है तो देखते हैं क्या करता है। अगर मार्केट इसके ऊपर रुकता है तो मार्केट पूरी ट्राई करेगा आज की बेस लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करे, और अगर ये भी इसके ऊपर पहुंच जाता है तो बेस लाइन के ऊपर मार्केट आज बैठने की कोशिश करेगा। और अगर बैठ गया तो तब क्या होगा? अगर मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर पहुंच गया तब गड़बड़ शुरू हो जाएगी। राइट है। आप इसको ऐसे चेक कीजिए कि अगर ये मार्केट आज यहां पर चला जाता है, मान लिया अगर मार्केट चला जाता है, तो क्या ये चिकागो स्पैन इसको क्रॉस कर रही होगी? आ गया पॉइंट? तो अभी गड़बड़ कर सकता है मार्केट, यही मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं कि मार्केट को अभी देखो कि कैसे होता है। अभी 53 हो रहे हैं, बहुत टाइम है मार्केट के पास, 15-20 मिनट है। 15-20 मिनट में क्या कर सकता है मार्केट? कोई भी दिखा बताए क्या कर सकता है? यस, 15-20 मिनट में क्या शूट हो सकता है पूरा? यस, पूरा नीचे आ सकता है? यस, क्या क्या हो सकता है आप लोग बताओ? 15-20 मिनट में सब हो सकता है, पूरा गेम पलट सकता है या नहीं? क्यों? इंडिया तो लास्ट ओवर में भी गेम पलट देती है, होता है। तो अभी यहां पर क्या हो सकता है? पूरा गेम चेंज हो सकता है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करो और देखो मार्केट कहां क्लोज करता है। जहां पर मार्केट क्लोज करेगा उसके हिसाब से आगे का ट्रेड डिसाइड होगा कि क्या होना है। यस, ठीक है। अच्छा, इस समय सारे स्टॉक में क्या हो रहा होगा कोई बताए? क्या स्टॉक में भी बाइंग शुरू हो गई होगी? जी सर, हो गई होगी वहां भी। राइट है। अभी वेट करना है, वेट करना है मार्केट को। अभी एकदम से स्टॉक के अंदर मेरी कब एंट्री होगी? जब ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो गई और ये भी ऊपर क्लोज हो गई तो स्टॉक में बाइंग शुरू हो जाएगी कि नहीं? उस केस में स्टॉक के अंदर बाइंग शुरू अपने आप शुरू हो जाएगी। तो अभी यहां पर केवल वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि ये अगर चिकागो स्पैन फ्री होती है यहां पर और ये ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आराम से मार्केट अपने ऊपर के लिए शूट ले सकता है। तो अभी हम सेलिंग में एकदम से नहीं जाएंगे। और सेलिंग में कब जाना है? सेलिंग में आपको जाना है लो के नीचे, लो के नीचे या कन्वर्जन लाइन के नीचे, बेस लाइन के नीचे ही आपको सेलिंग में जाना है, तब तक सेलिंग में नहीं जाना। तो अब आराम से बैठिए और देखिए मार्केट क्या करता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। आप देखो मार्केट तब से एक कैंडल को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है मगर ऊपर लेके नहीं गया। बाइंग कहां पर होगी अगर करोगे? ये पिवट पॉइंट है। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा, बाइंग कहां पर है मेरी? इसके ऊपर या नहीं? इस पॉइंट के ऊपर मैं बाइंग करूंगा अगर मार्केट ऊपर क्लोज करता है तो। अभी क्लोज नहीं किया मार्केट ने, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहले मार्केट को क्लोज हो जाने दो। तब तक जब तक मार्केट क्लोज कर रहा है हमारे पास टाइम। चलिए किसी स्टॉक को देखते हैं, किसी स्टॉक का आप बताइए, आपका कोई स्टॉक हो तो। यस, नहीं है? चलो आज के स्टॉक को देखते हैं, एनएससी पर जाके देखते हैं एनएससी के स्टॉक क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिए एनएससी के स्टॉक क्या कर रहे हैं। आज एडवांस में कितने स्टॉक है? 46। डिक्लाइन कितने हैं? 4। मार्केट क्या बोल रहा है? यस, मार्केट क्या बोल रहा है? अपसाइड। मार्केट का मूड तो ये है अपसाइड का ही। राइट। अभी अभी देखते हैं रिजेक्शन होता है क्या होता है। अभी वेट कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी में बोल रहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ,
अभी, क्योंकि मार्केट का एक डिसीजन पॉइंट आने वाला है। जब मार्केट ऊपर चल रहा होता है ना, जब मार्केट ऊपर चल रहा होता है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसमें मिलती है? सबसे अच्छी मिलती है जो गिरे हुए होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्टॉक का सिलेक्शन बोल रहे हो कि मेरे को स्टॉक का सिलेक्शन करना है, तो कैसे करो? हमेशा स्टॉक का जब सिलेक्शन करना है, देखो क्या ऐसा हो सकता है कि जो आज गेनर में आ रखे हैं तो ये गिर के ऊपर चढ़ रहे हो, पॉसिबल है? राइट है, ये पॉइंट समझे? ये देखो, मार्केट में जो गेनर हैं, ये जो टॉप गेनर में आ रखे हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, ये भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ये भी हो सकते हैं कि ये नीचे गिरे हुए हो अब जाके ऊपर चल रहे हो? ये भी हो सकते हैं टॉप गेनर में। तो मेरे को टॉप गेनर में कौन से स्टॉक चाहिए? सेकेंड नंबर वाले। ठीक है, टॉप लूजर में कौन से स्टॉक चाहिए? ये लूजर में कौन से स्टॉक चाहिए जो ऑलरेडी ऊपर हैं अब गिर रहे हैं? जो पहले गिरे हुए हैं उनको मैं टॉप लूजर में सेल नहीं करूंगा। इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आया किसी को ये वाला पॉइंट? पॉइंट किसी किसी को समझ में आएंगे, लेकिन जिसको आ जाएंगे वो समझ में ठीक से ही आएंगे। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को देखो, अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि मैं इन स्टॉक को कैसे बाय या सेल करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक को जरा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखिए। ये मार्केट हमने कल क्लास में डिस्कशन में किया था, कोई था क्लास में कल डिस्कशन में? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, और मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक पॉइंट और बोला है कि आईसीआईसीआई बैंक अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों होगी ये? कोई भी बता दे क्यों होगी ये? कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन कल देखो कहां बैठी थी, नीचे थे कि नहीं? जी सर। राइट है, अभी भी ये जो है ऊपर नहीं है, मतलब ये तो ऊपर खुला है लेकिन ये अभी नीचे ही है ना। कहां होनी चाहिए? यहां पर। डन है, ऊपर होनी चाहिए। तो एक रिट्रेसमेंट बनता है इसका, मैं नहीं बोलूंगा सेलिंग बनती है, इसका रिट्रेसमेंट बनता है। रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है? यहां तक का कोई रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको आईसीआईसीआई बैंक नीचे बाय करना है, कन्वर्जन लाइन के पास में आने दो। और देख लेते हैं इसको। देखो हिंडाल्को है, श्रीराम फाइनेंस, ब्रिटानिया। हिंडाल्को को भी देखते हैं, हिंडाल्को क्या कर रहा है। हिंडाल्को को चेक कर लो, हिंडाल्को क्या करने वाला है। हिंडाल्को को भी बड़े टाइम फ्रेम में देखो। देखो एक बात का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बार बार समझाता रहता हूं ये पॉइंट। देखो जब कभी भी आपका मार्केट क्लाउड से बाहर निकल रहा है तो कन्वर्जन लाइन आसपास होनी चाहिए। आप चेक करो, ये मार्केट नहीं जाएगा नहीं तो ऊपर। यहां देखो क्या हुआ, कन्वर्जन लाइन नीचे बैठी हुई है, देख रहे? और यहां क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर क्या देखने को मिला? क्या कन्वर्जन लाइन पास में है? बिल्कुल। जी सर। और शूट मिला। तो इसका मतलब कन्वर्जन लाइन को पास में आने दो। अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन पास में नहीं किए हुए तो मार्केट दिक्कत करेगा। अब अगर हिंडाल्को की बाय होगी तो मार्केट ऊपर चलता है, हिंडाल्को का इसके ऊपर बड़ा प्यारा बाय मिल जाएगा आपको। ठीक है, हिंडाल्को बाय में जा सकता है आराम से और सही पोजीशन पे भी है। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को भी देख ले, श्रीराम फाइनेंस क्या कर रहा है। वेट करना है, वेट। मैंने आपको बोला जो मार्केट नीचे गिरे हैं वो आपको फायदा देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो ये मार्केट को। अगर श्रीराम फाइनेंस को बोलता हूं तो श्रीराम फाइनेंस का एक रेजिस्टेंस लेवल आ रखा है ये। हमें क्या करना चाहिए? इसे क्लियर होने देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होने देना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दो, कम से कम मिनिमम से मिनिमम कहां पर क्लोजिंग दे दो श्रीराम फाइनेंस की? थोड़ा सा ऊपर जाके, और इसकी क्लोजिंग आप यहां हो, इससे ऊपर होने दो कम से कम। ठीक है, तब आप अपना कोई बाय ढूंढ लेना। या सीधा सीधा बोलो, अगर वन डे में बात कर रहा हूं तो ये थोड़ा खिसक के इधर कम से कम इधर आएगी। तो इसके ऊपर ना क्लोजिंग होने दो, तब श्रीराम फाइनेंस को आप बाय करना, अभी नहीं। अभी रुक जाओ, अभी मार्केट यहाँ पर सही पॉइंट नहीं है जहां पर आप बाय करोगे। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी आप चेक कर सकते हो, निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो? मैंने आपको बोला था एक शूट मारेगा मार्केट, या नहीं? कुछ बात करी हमने, देखो। जी सर। ठीक है, कहां क्लोज होनी चाहिए कैंडल? कोई भी बताए कहां पर क्लोज होनी चाहिए कैंडल? सपोर्ट के ऊपर सर। सपोर्ट के ऊपर, राइट है। सपोर्ट के ऊपर क्लोज होनी चाहिए कैंडल, राइट है। आपको हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करते जाना है। देखो ध्यान ध्यान से चेको, आज मैं दूसरे अकाउंट में करा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं उसमें करके दिखा देता आपको। ठीक है, यहां पर ये देखो क्या हो रहा है, हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं कि नहीं? यस सर। कर चुके, और करना चाहिए। अपना प्रॉफिट कभी मत छोड़ो।
आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, अपना प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहो, जितना भी जा रहा है वो प्रॉफिट बुक करते रहो, और बीच बीच में और भी ऊपर टारगेट भी लगे होंगे, उनको भी आप चेक करते रहो। ये देखो, ये मेरे टारगेट लगे हैं। क्या करेगा मार्केट? मेरे टारगेट को अचीव करता जाएगा कि नहीं? अपने कुछ क्वांटिटी, एक छोटा सा केस बताता हूं आपको जो आपके काम का रहेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा, हाँ सही लगा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर आप कोई ऑप्शन लेते हो, या स्टॉक स्टॉक केस में दो जाता है, लेकिन ऑप्शन के केस में केस है, अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है, 100 क्वांटिटी ली है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, ऊपर जो टारगेट लगा देते हैं वो 100 क्वांटिटी का लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं। एक छोटा सा हिंट है, बस हिंट है छोटा सा, जो आपके लिए काम में आएगा। तो आपके अब केस क्या है कि मार्केट में अगर मैंने 100 क्वांटिटी ली है, तो अक्सर हम 100 क्वांटिटी का टारगेट लगा देते हैं यहाँ पर। और उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? उसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि जब मैं इसको बीच में ही एग्जिट करने की कोशिश करता हूं, तो ये नहीं करने देता मेरे को। पहले मेरे को इसे काटना पड़ता है, पहले इसे काटना पड़ता है, तब मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा। ऐसे मेरे को करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप सिंपल सा ही काम कर ले। मैं इसकी देख लेता हूँ कुछ अगर मिल रहा है तो। चलिए, अभी है एक, अब देखो, अब हमारे पास मिनिमम रह गई क्वांटिटी या नहीं, बताओ? कहाँ कितनी थी? 1800 क्वांटिटी। कितनी पे आ गए हम इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग? आप चेक कर सकते हो कितनी क्वांटिटी यहाँ पर थी मेरे पास। आप चेक कर सकते हो मैं टोटल कितनी क्वांटिटी लेके चलता हूँ, हमारे पास चलती रहती है क्वांटिटी, कोई नई बात नहीं है। टोटल कितनी क्वांटिटी थी मेरे पास? 1800। उसमें से हमने ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी निकाल दी है, 150 क्वांटिटी बची। 150 क्वांटिटी, अब चूंकि एक मूव आने वाला है, ये समझो, अगर एक मूव आने वाला है तो क्या मैं यहां पर मिनिमम क्वांटिटी के साथ में उस मूव के अंदर रह सकता हूं? क्वेश्चन ये है। यस और नो? बिल्कुल रह सकते हैं। यस, आराम से उस मूव के अंदर रहो। आपको और कम करनी है, इसको और कम कर दो। इसको पता है, एक काम और कर सकते हो। देखो यहां पर क्या करो, इसको एग्जिट करो यहां से 75 क्वांटिटी। इससे क्या होगा? अब आप मिनिमम क्वांटिटी के साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर, मिनिमम क्वांटिटी के। अब अगर मार्केट नीचे डिप लेता है और मार्केट कहीं से सपोर्ट पकड़ेगा, तो क्या आप दोबारा यहां से बाय कर सकते हो? यस और नो? दोबारा आराम से बाय हो सकती है। दूसरा केस, यहां पर फायदा क्या होगा आपको? देखो, आप 1800 क्वांटिटी बाय करने वाले थे और आपने उनसे प्रॉफिट लेके छोड़ दिया है 75। इसका मतलब मेरा पोटेंशियल 1800 क्वांटिटी बाय करने का तो है। तो क्या मैं इसके बीच बीच में भी, मेरे को पता है मार्केट ऊपर जा सकता है, तो क्या मैं इसके बीच बीच में भी 1800 क्वांटिटी बाय कर सकता हूं? यस, टोटल मिला के आराम से कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था जो आपके पॉइंट काम का था, और वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को जरा समझना कि अगर आप ऑप्शन में 100 क्वांटिटी बाय करते हो, इस छोटा सा पॉइंट है, इसे समझ के रख लेना, शायद शायद काम आ जाए। मैं कंफर्म नहीं हूं कि काम आएगा, पर शायद काम आ जाए, ठीक है आपके। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि मार्केट के अंदर अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय की है, आप डायरेक्टली 100 का टारगेट लगाते हो, ठीक है? या बीच बीच में टारगेट लगा लेते हो, कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है? आप लगाओ इनके टारगेट, कोई नहीं है आपका। मैं इसके 150 क्वांटिटी बोलता हूं या 225 क्वांटिटी बोल देता हूं, जिससे 3 लॉट हो जाएंगे, 3 लॉट हो जाएंगे। आप क्या करो, अगर ऊपर यहां पर टारगेट लगा रहे हो, तो कम से कम एक आपका जो लॉट है वो फ्री होना चाहिए मार्केट ऑर्डर पे निकालने के लिए। राइट है? ये अजीब सा पॉइंट है, शायद दिक्कत करेगा समझने में। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि आपने देखो 75 का यहां पर लगाया, 75 का यहां पर लगाया, 75 का यहां पर लगाया, 225 क्वांटिटी आपके पास टोटल थी। तो आपने 75 75 75 यहां पर निकाल दिया। लेकिन मेरे को पता लगा मार्केट यहां तक जा रहा है, मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं मार्केट ऑर्डर पर एक लॉट निकाल दूं। लेकिन मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मैंने 3 यहां पर अपने ऑर्डर लगा के रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक ऑर्डर को फ्री करके रखो। मतलब सपोज ये ऑर्डर मैंने यहां से हटा दिया, तो 2 तो मेरे टारगेट लगे हुए और एक ऑर्डर मेरा फ्री है। मतलब एक ऑर्डर पे मैं मार्केट ऑर्डर पे कहीं पर भी निकाल सकता हूं कि नहीं? समझ में आया ये पॉइंट किसी की या नहीं? ठीक है। अब जैसे ही आपका एक ऑर्डर निकल गया, आप बची है 150 क्वांटिटी। आप एक का तो लगा दो टारगेट
और एक को रखो फ्री, मतलब आप किसी भी मोमेंट पे निकाल सको उसको, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो उतना आप पार्ट को रखना, शायद आपके ऑप्शन में काम आ जाए। चलिए वापस आते हैं और निफ्टी पर वापस चलते हैं, देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। अभी निफ्टी कर रहे थे हम इस, यहाँ ये ठीक है, इस पार्ट को जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक को देखता हूं तो निफ्टी कहां पर पहुंच गया और निफ्टी बैंक कहां पहुंच गया, क्या हमारी पोजीशन पे आ गए दोनों? देखो कहां क्लोज करेगा निफ्टी, प्लीज बता दे कहां क्लोज करेगा। ये गड़बड़ करी है कि नहीं इसमें? यस। जरा यहां पर थोड़ा सा फिर पड़े जाइए और यहां पर चेक कीजिए जरा, यहां पर वीक में ये मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है। यहां पर अभी भी सेलिंग में ही है, बाइंग में है, ये बताएं। यस, अभी भी सेलिंग में ही है। यस, क्या बोलेंगे आप लोग बताएं, या बाइंग में है मार्केट? कोई भी बताए कहां पर है ये, सेलिंग में या बाइंग में? जल्दी से बताएं। क्या दिख रहा है? वीक का रिट्रेसमेंट भी तो है ना सर ये। यस, अब यहां पर जरा चेक करते हैं। अब देखो मार्केट का रेजिस्टेंस कहां से शुरू होगा। यस, कोई भी बताए रेजिस्टेंस कहां से शुरू होगा मार्केट का? ये ऊपर का लेवल है। देखो ये पॉइंट सारे दिख रहे हैं आपको, ये वाले पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाले। इसमें से सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है? लोअर पॉइंट बताएं। अगर मैं यहां से चलता हूं तो सबसे लोअर पॉइंट यही है, राइट है। और हायर पॉइंट कौन सा है इनमें से? ये वाला। मैं लाइन डाल देता हूं इसको, तो मेरा एक जोन बन गया, ये वाला मेरा एक जोन बन गया हायर लोअर पॉइंट का, ये रहा है। मार्केट को अगर वापस आना है तो इसी जोन के बीच से आना पड़ेगा कि नहीं? अगर आना है तो यहीं से ही आना है, मतलब जो रेजिस्टेंस मिलना है, चाहे मार्केट का कुछ भी है, रेजिस्टेंस यहीं से मिलना है। लेकिन क्या हो, हम दोनों कंडीशन पे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या हो अगर मार्केट इसके ऊपर आज क्लोजिंग करके बैठ गया, क्या होगा? अगर बैठ गया, क्या पता हो ना हो, वो तो देखते हैं मार्केट का, गॉड नोस। लेकिन अगर बैठ गया तो क्या होगा? कल कहीं आपको गैप अप ही खुलेगा मार्केट, फिर आराम से ऊपर चल पाएगा। लेकिन यहां से आज क्लोजिंग नीचे हो गई और पिवोट के नीचे हो गई तो मार्केट की वापस सेलिंग आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन तीसरा केस, मार्केट ने आज क्लोजिंग यहीं कर दी तो तब क्या पॉसिबिलिटी है? यहीं कहीं क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, ना इसके ऊपर गया ना नीचे गया, तो क्या मार्केट पिवोट का सपोर्ट ले लेगा? क्या माना जाएगा मार्केट पिवोट का सपोर्ट लिए हुए? क्वेश्चन है ये, यस और नो, क्या बोलते हैं? आया? यहां पर ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, दिमाग की दही होना वो यही होती है, इसी पॉइंट पर होती है। क्योंकि मार्केट पूरा बुलिश दिख रहा होता है, अभी आपको पूरा ही रेड दिखेगा नीचे, ऐसा हो जाता है। तो हम यहीं पर फंसते हैं, यही हमारी फंसने की जगह है। आप चेक करो, यही पॉइंट है फंसने का, और ये पिवोट पॉइंट भी है। तो हमने क्या बोला, मार्केट का पिवोट के ऊपर क्लोजिंग, पिवोट पॉइंट ये शायद नहीं था, मैं पिवोट को चेक कर लेता हूँ। पिवोट नीचे है इसके, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ पिवोट को ब्लैक कलर से। पिवोट को हमेशा मार्क करके रख ले, वो काम ही आता है आपके, ठीक है। अब देखो 1 आवर मार्केट का ये पिवोट पॉइंट है, पिवोट पॉइंट के मार्केट ऊपर है, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए कहीं पर भी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई पिवोट के ऊपर तो मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा। आज का सपोर्ट बन जाएगा मार्केट का, वो आपको दिक्कत करेगा, फिर मार्केट नीचे जाने में उतनी दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। ये कैंडल कैसे क्लोज नहीं होनी चाहिए? अगर आपके बाइंग में जाना है मार्केट को तो ये कैंडल बड़ी विक के साथ में क्लोज नहीं देनी चाहिए, राइट है। अगर छोटी मोटी विक के साथ में क्लोज करती है, अगली कैंडल बाय में है, बड़ी इतनी बड़ी कैंडल दिखेगी आपको अगली बड़ी वाली, तब आप कौन साइड में जाने की कोशिश करेंगे? यहां पर वेट करते हैं क्या करता है मार्केट। दोनों को चेक कर लीजिए, निफ्टी निफ्टी बैंक, क्या निफ्टी बैंक भी आपका पिवोट पर पहुंच गया? हमने अभी मॉर्निंग में डिस्कशन में लाया था कि अगर आपको ध्यान है तो ये पॉइंट मैंने बोला था कि निफ्टी देखो काफी ऊपर होगा और ये यहां आ रहा होगा, ठीक है। या फिर दूसरा मैंने बोला मार्केट अगर ये ऊपर ही कहीं रुका रहेगा और ये बैंक निफ्टी को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन तीसरा केस हमने डिस्कशन में लाया था, अगर ये भी ऊपर आ गया
और निफ्टी बैंक भी ऊपर आ गया तो अगला केस क्या है? अब ये बताइए, अभी भी 4 मिनट बचे हैं, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है बैंक निफ्टी भी तो क्या होगा? तब अगला स्टेप क्या है? कोई भी बताए प्लीज, तब अगला स्टेप क्या मिलेगा? एक बड़ा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं उसके बाद आप, ब्रेकआउट भी हो सकता है। तब आपका बड़ा प्यारा ब्रेकआउट मिलेगा आपको, राइट है। तो ये पॉइंट जो टर्निंग मैंने बोला ना, कईयों की मास्टरी कहां पर होती है? कईयों की मास्टरी होती है कि ब्रेकआउट्स कब होंगे, ऐसे समझो। इसमें भी कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे ट्रेडिंग की स्टाइल हैं अपनी। कई लोगों की मास्टरी क्या होती है? कई लोगों की मास्टरी होती है कि भाई मार्केट का ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, कौन सा ब्रेकआउट कैसा होता है, इसमें मास्टरी नंबर 1। दूसरी मास्टरी, ब्रेकआउट में मतलब वो ऊपर के भी हो सकते हैं नीचे के भी। अगर केवल मैं ब्रेकआउट की मास्टरी की बात करूंगा, अगर मैं यहां पर लिख के बताऊं तो देखो, अगर मैं केवल ब्रेकआउट में मास्टरी की बात करता हूं तो ब्रेकआउट में कौन सी मास्टरी? कई लोगों की इसमें वो मास्टरी होगी जो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो मास्टरी, और कईयों का नीचे ब्रेकआउट करता है तो मास्टरी, राइट? ठीक है। कईयों की तीसरी मास्टरी इसमें कैसी होगी कि मार्केट जब ऊपर चला है तो इनके जो ब्रेकआउट्स होते हैं, मिड के ब्रेकआउट्स ऊपर या नीचे, उनकी मास्टरी। तो केवल ब्रेकआउट पर ही मास्टरी करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक मास्टरी ये हुई, ठीक है। दूसरी मास्टरी कौन सी हुई? दूसरी मास्टरी हुई जो कई सारे लोग, मैक्सिमम लोग करते हैं कि किसी इंडिकेटर बेस्ड मास्टरी। इंडिकेटर बेस्ड मास्टरी का मतलब आपने देखा आरएसआई क्रॉस हो रही है, यस बिल्कुल आरएसआई क्रॉस हो रही है, इसका यहां बाय होना चाहिए, तो इसकी भी मास्टरी, ये इंडिकेटर बेस्ड मास्टरी हुई कि नहीं? राइट है, ये दूसरी मास्टरी हुई। ये प्राइस एक्शन बेस्ड मास्टरी है आपकी। तो आपके पास जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगा तो एक मास्टरी है, इसके साथ इंडिकेटर की मास्टरी है, जैसे हम क्लाउड पे भी करते हैं, वो भी आपका इंडिकेटर बेस्ड मास्टरी हुई। लेकिन एक और मास्टरी जो कि इनसे भी ऊपर है, और वो केस क्या है? जब मार्केट नीचे चल रहा और ट्विस्ट करे, या मार्केट ऊपर चल रहा और ट्विस्ट करे नीचे, ये वाली जो मास्टरी है ना, ये बड़ी अजीब होती है, राइट है। क्योंकि यहां पर आपके आपके दिमाग के साथ में ट्रेडर खेल जाता है, मैं भी खेल जाता हूं, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं भी खेल जाता हूं। कैसे खेल जाते हैं जरा समझो। हम सेलिंग में जा रहे होते हैं और आप सुबह सुबह सोच के आते हो आज तो सेलिंग ही होनी है, और क्या हुआ वीरेश सर? तो वापस बाई की तरफ चलने लगे। होता है ऐसा या नहीं? कहाँ सेल सोच रहे थे, कहाँ एकदम से बाय में आ गए। तो ट्विस्ट है ये, और ये ट्विस्ट मार्केट ही कराएगा, मैं नहीं करूंगा, मार्केट अपने आप कराता है। मार्केट हमें दिखता है आज कहाँ खुला, आज कहाँ खुलना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट कहाँ कर रहे थे, कोई भी बता दे मार्केट का खुलना इसके नीचे या नहीं? एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट क्या कर रहा है? क्या मार्केट जा रहा है नीचे? नहीं जा रहा है। लेकिन अभी मार्केट कर क्या सकता है, अभी इसको भी समझ लीजिए। अभी भी क्या है मार्केट के पास में? ऑप्शन। कन्वर्जन लाइन के नीचे है मार्केट, अभी कन्वर्जन लाइन के नीचे है मार्केट, अभी भी सेल में है। अभी भी मैं बाय नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे बाय में है, राइट, अभी भी सेल में है। अगर मार्केट को रिजेक्शन लेना है तो यही पॉइंट है इसके, कहीं पर यही कहीं से रिजेक्शन है इसका अगर आएगा तो। लेकिन बस मार्केट ने गड़बड़ क्या कर रखी है इसमें, अगर यहां पर पिवोट ना होता और पिवोट ऊपर होता तो शायद मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता रिजेक्शन के लिए, या नहीं? समझ में आया किसी की पॉइंट? यस, किसकी समझ में आया बताए ये वाला पॉइंट? अगर पिवोट ऊपर होता ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, मार्केट आराम से रिजेक्शन लेता, लेकिन पिवोट आके कहां रुक गया? पिवोट रुक गया नीचे। गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि ये पिवोट जो है मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, जो कि 4 महीने बाद मार्केट इसके ऊपर आया है, राइट है। अगर यहां पर आप देखते हो, किसी मूविंग एवरेज के साथ में काम करते हो, तो मूविंग एवरेज आपको क्या बोलता है? यहां पर लगा के देखते हैं कोई भी मूविंग एवरेज। यस, कौन सा लगाया जाए? 2050 का कौन सा, आप बताओ, मैं वही लगा दूंगा। यस, कई सारे लोग जो मूविंग एवरेज के साथ में काम करते हैं, 50 ले लिया, ये 50 हो गया, 20 भी ले लीजिए चाहे तो, ठीक है। एक को 20 भी ले लेते हैं, 20 का भी ले लेते हैं मूविंग एवरेज, ग्रीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए 20 का मूविंग एवरेज क्या कर रहा है। ये आपका 50 है और ये आपका 20 है, दोनों अभी बैठे हुए हैं, राइट है। ये आपका यही कहीं पर 2-4 दिन में जैसी मार्केट यहां पर आएगा तो ये क्रॉस ओवर करेंगे।
लेकिन किसका क्रॉसओवर अभी हो गया होगा, जरा चेक करें। अब इसको लें आप साथ में 5 का। 1 मिनट में क्लाउड हटा देता हूं, क्लाउड से आपको दिक्कत हो सकती है। ये आप चेक कीजिए, अगर मैं मूविंग एवरेज की ही बात करता हूं, आप यहाँ पर देखो आपके पास ये 20 है, ये 50 है। मार्केट जब से इसके नीचे आया है और देखो ये ऊपर जाने की कोशिश की, कोई क्रॉसओवर नहीं है। इवन अभी भी मार्केट इसके ऊपर यहाँ पहुंचा नहीं है, तो मार्केट का रिजेक्शन लेवल यही है अगर जाना है तो। लेकिन हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, यहाँ एक छोटा मूविंग एवरेज और लेते हैं, राइट। 10 का ले लीजिए आप, 10 का। 10 क्या करे बैठा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब छोटा मूविंग एवरेज आपको बताएगा क्या करके बैठा है। आप ये चेक करो, ये आपका 50 है, ये 20 है और ये 10। 10 के मूविंग एवरेज ने क्या क्रॉस कर लिया अभी इसको? यस और नो? अभी नहीं किया। क्या होने वाला है? अभी आपका मार्केट अगर इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो कल आपको यहाँ एक क्रॉसओवर मिलेगा। फिर कंडीशन ये है कि ऊपर क्लोज करे, बस एक ही कंडीशन है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल भी यहीं पर ही है। मार्केट को वापस आना है तो यहीं से ही आना पड़ेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर मार्केट आएगा तो यहीं से ही आएगा। और अगर इसके ऊपर कल मार्केट ने क्लोजिंग दे दी कहीं पर भी, आज अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देके बैठ जाएगा मार्केट, तो कल गैप अप खुलेगा। और गैप अप कहाँ खुलना है? जहां पर भी मार्केट आज क्लोजिंग करेगा, गैप अप यहां कहीं खुलेगा। अगर बाय में बहुत अच्छा जाना है मार्केट को, सीधा सीधा, तो आपको कम से कम 150-200 पॉइंट का फिर गैप अप मिल जाएगा कल। आज भी गैप अप, कल भी गैप अप। लेकिन ये रीजन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वो रीजन को भी बात कर ले रहा हूं यहां पर। ये रीजन है आपका, और मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब अगर सीधा सीधा मार्केट आज इसके ऊपर बैठेगा तो मार्केट सपोर्ट बनाएगा आज, ठीक है। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन इतनी आसान भी नहीं होती जितनी आसान हम समझते हैं, राइट है। अभी देखिए मार्केट ने, ये देखो 18 हो गई, कहां क्लोजिंग करी है? यस, क्लोजिंग कहां पूरी? दोनों की क्लोजिंग देखो, निफ्टी भी की भी क्लोजिंग। इसको भी 1 आवर पे लेके जाओ, कहां क्लोजिंग हुई है दोनों की, जरा चेक करें। यस, क्या हो रहा है जल्दी से, क्या देखने को मिल रहा है? अब हमने अपना प्रॉफिट सारा बुक कर लिया। देखो मैंने अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं अब इसके केस में नहीं हूं, मैं यहां से पूरा हट चुका हूं यहां से, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पर, जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अभी मार्केट क्या क्या कर सकता है, कोई भी बताए। अब मार्केट का 1 घंटा पूरा हो गया, क्या कर सकता है मार्केट? एनीवन? क्या क्या कर सकता है मार्केट, जल्दी से बताएं। रिजेक्शन लेके वापस आ सकता है फिर ये वो। रिजेक्शन लेके आराम से वापस आ सकता है, ठीक है। तो मेरे को क्या वेट करना चाहिए? क्या मेरे को इस कैंडल को ग्रीन हो जाने देना चाहिए ऊपर चलने के लिए? क्योंकि इसने अभी सपोर्ट नहीं पकड़ा। वेट एंड वॉच। यहां पर ये आपके पिवोट के नीचे बैठा है अभी, और ये ऊपर बैठा है, गड़बड़ बैठी है यहाँ पर। होना क्या चाहिए था, हमने क्या डिसाइड किया था? ये ऊपर जाके रुकना चाहिए था कि नहीं? यस, क्या होना चाहिए था? ऊपर होना चाहिए था। अब यहां पर से देखो क्या हुआ, 22,700। यस, मार्केट फिर से क्या करने की तैयारी में? जल्दी से क्या करने की तैयारी में? बाय करने की एक और बाय की तैयारी में मार्केट शुरू हो गया। बाय? नो, नहीं हुआ। वेट एंड वॉच। यहां पर देखो ये क्रूशियल टाइम है, मैंने आपको बोला बहुत क्रूशियल टाइम है। क्यों क्रूशियल टाइम है ये, कोई बता सकता है क्रूशियल टाइम क्यों है? क्योंकि वहीं पर रेजिस्टेंस है ना मार्केट का। दोबारा चेक करो, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल यहीं पर ही है, यहां पर ही। ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, जितना बुरी तरह ऊपर गया उतनी बुरी तरह वापस आ सकता है ये मार्केट। तो यहां पर मेरे को थोड़ा सा वेट करना है, देखना है मार्केट। और ये जो रेड लाइन आपको मैंने ऊपर डाली है, ये इस जोन का हायर पॉइंट है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर मार्केट को क्लोज करना चाहिए कहीं। हमने तो बोला पिवट के ऊपर क्लोज, लेकिन एग्जैक्ट जो क्लोज है वो इसके ऊपर है, रेड लाइन के ऊपर। तो चाहो तो यहां तक वेट भी किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट को वापस आना है तो यहीं से ही आना है। और किस पॉइंट के ऊपर?
इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट आज क्लोज करेगा तब मार्केट अपना बाय साइड निकालने की कोशिश करेगा। तो अब इसका अगला मूव कौन सा है? अगर मार्केट ऊपर चलता है तो इसका अगला मूव ये वाला है, सीधा सीधा। और कितने पॉइंट का मूव है? आप इसको मूव भी चेक कर सकते हो। यहां से कितने पॉइंट का मूव मिलेगा आपको? अप्रोक्सीमेटली 66 पॉइंट। मतलब क्या बोल सकते हो, अराउंड आपका अगर मार्केट 100 पॉइंट जंप कर जाता है तो मार्केट बाय में आ सकता है, बोल सकते हैं हम लोग। अभी नहीं बोलेंगे बाय में आया, लेकिन अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जंप कर गया और तो मार्केट बाय की साइड में निकल जाएगा। फिर तब तक हम नहीं बोलेंगे मार्केट को, तब तक आराम से बैठे। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आई होगी ट्रेडिंग आपको कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अभी मार्केट थोड़ी देर बैठेगा और फिर बाय की तरफ चलने की कोशिश करेगा। देखते हैं भी क्या करता है मार्केट, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली।